In the previous video, we talked about the stock that actually showed a very beautiful pattern. It fell by 83%, then went on to a rally of 254%. उसके बाद it corrected by almost 60%, and the following rally was 341%. And right now, we witness that this stock has fallen by about 60%, and the latest rally that you are seeing or witnessing here right now is about 50% intact. So it is on an upward cycle, and as you have seen in the past, the targets can be 250% or 340%. तो उस context के साथ I was asked, because I mentioned that I had purchased about 2.5 lakhs worth of stocks, and even though stock की detailed fundamental discuss करते हुए मैंने एक पूरी बड़ी वीडियो YouTube पे बनाई थी, उसके बाद भी I got many questions. People were asking कि what exactly is the price at which we can buy, और if I want to make a fresh entry, then they wanted to understand कि क्या सही प्राइस होगा. तो उस कॉन्टेक्स्ट में there are 2 or 3 key points that we will discuss that you can not only use in this video to understand what could be the good entry points to buy this stock, but also use that analysis in your other stocks as well कि कोई एक स्टॉक जो ऑलरेडी चढ़ चुका है उसे किस प्राइस तक हम वेट करें तो हमें एक अच्छा रिटर्न देने को मिल सकता है. एंड उसके बाद एट द सेम टाइम जो की इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसके बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा. बट ऑब्वियसली दिस नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड एनीवेयर ड्यूरिंग द वीडियो यू फाइंड समथिंग दैट यू लर्नड एनीथिंग न्यू, या फिर यू फेल्ट कि जो प्राइस लेवल्स मैंने बताए दैट कुड एक्चुअली help you in getting a good gauge of the idea, because market is all about finding a good stock बट फाइंडिंग इट एट अ वेरी गुड प्राइस. क्योंकि SBI, HDFC बैंक, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये खराब स्टॉक्स नहीं है, बट अगर आप इनको खराब प्राइस पे खरीदोगे, यू कैन गो बैक एंड चेक. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 3-4 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, HDFC बैंक ने आपको 5-6 साल कोई रिटर्न नहीं दिए थे, रिलायंस बहुत लंबे टाइम तक नेट जीरो रिटर्न दिया. बट इफ यू फॉलो द साइकिल्स दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, हमने HDFC बैंक में मल्टीपल टाइम्स 30% के रिटर्न बनाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज गिवन अस 30% रिटर्न्स. तो जो बहुत ज़्यादा let's not get ahead of ourselves. उनकी डिटेल वीडियो विल डिस्कस लेटर. बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, ऑन स्क्रीन व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, ये मैंने आपको कुछ 4 ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट बनाई थी जब हम इंटरनली हमारी कम्युनिटी में डिस्कस कर रहे थे. ये पैटर्न हम बहुत कॉमनली नोटिस कर रहे थे कि इस वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर से बार बार अच्छे खासे में रिटर्न देखने को मिल जाते थे. अगर इफ़ यू इवन ट्राई टू मेजर कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट इट हैज़ जनरेटेड इस छोटे से स्विंग साइकिल में 24% के आसपास के रिटर्न्स है इन अराउंड पीरियड ऑफ 3 वीक्स और 4 वीक्स. तो 3-4 हफ्ते में 24% के रिटर्न्स बुरे नहीं. तो इस पॉइंट के अराउंड वॉज अ गुड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट, एंड वी कुड हैव वेटेड फॉर दिस ब्रेकआउट फॉर कंफर्मेशन. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न है, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन. ब्रेकआउट हो रहा है, देन कंसोलिडेशन हो रहा है, देन ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है. दैट इज द पैटर्न इट इज फॉलोइंग. तो व्हाट कुड बी द गुड एंट्री प्राइस जोन्स, ठीक है, वील ट्राई टू मार्क दोज. तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अभी जो हम देख रहे हैं इस रीजन के आसपास अगर ये प्राइस समहाउ इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंच जाता है, कैसे पहुंचेगा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल मोशन. वी ऑल नो कि मार्केट ऊपर नीचे बिहेव करता है, बट अगर स्टॉक इस तरीके से कुछ बिहेव करके यहाँ तक आ गया, इन दैट केस क्योंकि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के जा रहा है, तो दैट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अस. सो दैट इज वन बाइंग जोन. तो वील ट्राई टू मार्क इट, एंड एज वी गो ऑन हम छोटी छोटी जोन्स मार्क करते हुए चलेंगे, और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि क्या प्राइस पॉइंट हमें अच्छे से फेवर में मिल सकते हैं. तो दिस कुड बी वन ऑफ द प्राइस जोन्स जहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है. तो दैट इज जोन 1. अच्छा, इफ़ यू ट्राई टू मार्क आउट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल्स, मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं जाऊँगा, बट यू कैन क्लियरली सी ये जो पूरी रीजन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है. तो वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस, एंड इवन इफ़ यू सी हियर सेम. तो व्हाट आई डू इज, अगर आप इसको वीकली लेवल पे एनालाइज करते तब तो आपको और अच्छा दिखता. तो वी ट्राई टू वैलिडेट द सेम लेवल्स ऑन वीकली लेवल एज वेल. बट मैं एक बार को आपको यहाँ पर से एक ये वाला चैनल बना करके आई ट्राई टू शो यू द केस स्टडी. Alright, now what you see here on the screen, multiple times the support was drawn. इतना मोटा चैनल usually doesn't make sense, we can narrow it down, but you get the idea कि ये पूरी एक सपोर्ट जोन है. एंड देन ओवर हियर दिस टुक अ सपोर्ट वंस अगेन, यहाँ पे भी अच्छी खासी एक्टिविटी, तो यहाँ पे वापस से सपोर्ट ले रहा है. तो दिस इन जनरल इज अ गुड एंट्री पॉइंट to enter a tracker position. So what tracker position is, let's say you want to invest 1 lakh in a stock, you don't enter the entire 1 lakh right away. आप अपने पोजीशन में, पोर्टफोलियो में उसको अराउंड 10,000 या 10% से स्टार्ट करते हो, एंड देन यू यूजुअली टेक 3 एंट्रीज, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3. एट ईच एंट्री यू ट्राई टू एंटर 30%. तो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ अ ट्रैकर पोजिशन कुड बी क्रिएटेड एट सम पॉइंट हियर, ठीक है. तो वी अंडरस्टूड व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लेवल्स. वी सॉ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है. अ लॉट ऑफ द पीपल्स यूज मूविंग एवरेज, बट ये जो स्टॉक है ये फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रैक्ड इट, यू वुड अंडरस्टैंड कि ये मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये ब्रेकआउट ड्रिवन स्टॉक है, ये मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है, एंड अ लॉट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन द न्यूज एंड कैश फ्लोज. बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स सरकार से बस एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट X number of homes in affordable housing scheme,
एंड कैपेसिटी इज़ वन ऑफ द टॉप बेनिफिशियरीज। उस वजह से अ लॉट ऑफ द टाइम्स टेक्निकल सपोर्ट करने का इसको टाइम नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेंड लाइन्स या ब्रेकआउट पैटर्न्स, दिस स्टॉक इज नोन टू फॉलो दैट फॉर अ वेरी गुड कंसिस्टेंट पीरियड। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट एक बार वील क्विकली ट्राई टू वेरीफाई कि क्या वीकली बेसिस पे भी वी आर सीइंग अ स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न, क्या कुछ हमें अलग चीज़ देखने को मिल रही है। तो अगेन ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो चैनल है, इन द पास्ट एज वेल यहाँ पर पुराने हाइज बने हुए हैं, तो दिस मेक्स काइंड ऑफ सेंस फॉर अस टू वॉच आउट एट दिस लेवल। अच्छा, इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बिकॉज अगेन वी सॉ दिस इज द लेवल 1, ठीक है। तो मैं इसको मतलब आई जस्ट ट्राई टू क्लियर द स्क्रीन एंड गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कई बार आपके बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो आप खरीदना चाहते हो बट वो चढ़ चुके होते हैं, तो देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, यार इसको खरीदूँ नहीं खरीदूँ, कब खरीदूँ। तो इस स्टॉक में भी एग्जैक्ट सेम सीन है। प्राइवेट कम्युनिटी में वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव इंक्लूडेड इट एज अ पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो, एंड येस इवन दो हमने कम्युनिटी में काफ़ी अच्छे प्राइस पे एंट्री ले ली थी, अ फ्यू मेंबर्स वर नॉट एबल टू पिक इट एट द राइट टाइम, दैट्स व्हाई दे वर वंडरिंग कि क्या सही प्राइस पॉइंट है। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम, एंड अगेन दिस इज अ थ्योरी दैट यू कैन यूज डेफिनेटली, एंड दिस इज प्रोवन मल्टीपल टाइम्स। मेरे जो इंटरनल फ्रेमवर्क्स हैं, मेरी जो इंटरनल कम्युनिटी डिस्कशंस हैं, उस टाइम पे भी आई ट्राई टू टीच दीज मेथड्स, सो you are in a way getting that method for free. A lot of the things are not obviously being provided on the open forum, but if you're interested in the private community, you can mail me out. You have the link in the description, या फिर आप मेरे साथ one-on-one discussion भी engage कर सकते हैं। Maybe if you have some question about portfolio positioning, इस टाइम पे किस स्टॉक में हमारा पोर्टफोलियो रहना चाहिए, या फिर what are the good mutual funds that I can invest, so I answer those questions in one-on-one sessions as well. But if you try to answer the question कि जो स्टॉक ऑलरेडी चढ़ चुका है उसे हम किस प्राइस पॉइंट पे खरीदें, in that context there is one very special indicator, ये ट्रेडिंग व्यू है बाय द वे, फ्री ऑफ कॉस्ट, वी गो टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड जो भी स्विंग है, तो स्विंग का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, प्राइस अप डाउन, तो दिस इज द लोअर स्विंग प्राइस, ठीक है, ये स्विंग का लो है, तो हम स्विंग के लो पे क्लिक करते हैं एंड देन वी गो आउट टू द स्विंग हाई, ठीक है। तो स्विंग लो से स्विंग हाई को मेजर करते हैं, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ कि व्हाट आर दीज नंबर्स, ठीक है। इसके बाद ये जो जोन है, ठीक है, 38.20 रिट्रेसमेंट एंड 61.80, इसका मतलब है ये जो भी पूरा स्विंग मूवमेंट आया, ये जब वापस नीचे आएगा, अगर प्राइस नीचे होते होते, फॉर एग्जाम्पल प्राइस मूव्स लाइक दिस, देन इट गोज टू दिस, देन दिस, देन दिस, देन इवेंचुअली दिस, तो अगर प्राइस इस जोन में आ गया, तो जो भी पूरी रैली थी, इस रैली का 38% प्राइस नीचे आ चुका है, दैट इज डीमार्क्ड बाय दिस 38.2। तो ये वाला जोन, एग्जैक्टली दिस जोन, राइट, विल ट्राई टू मार्क इट अप इन द चैनल एज वेल, ताकि हम इसको एक बार क्लियरली अच्छे से बाद में देख सकें। तो ये 0.38 वाली जोन, राइट, एंड इफ़ यू सी द अदर नीचे दूसरा नंबर दैट इज 61.8, तो मैं यहाँ तक मेरा चैनल प्लॉट कर दूंगा, एंड आई विल नाउ रिमूव फिबोनाची, क्योंकि मेरे लिए यही जोन्स इंटरेस्ट वाली जोन्स हैं। These are the zones where I would try to target my buying. तो if I just stretch it out, थोड़ा सा पीछे कर लो इसको, तो रफली ये वाली जो जोन है 233 का प्राइस लेवल एंड 214 का प्राइस लेवल, दीज आर द गुड लेवल्स एट विच आई कैन कंसिडर माई एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3 अगर मैं फ्रेश पोजीशन बना रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बारे में अगर इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, बिकॉज दिस वीडियो आई नो फिबोनाची से हमने बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स को हमने पकड़ा है जो ऑलरेडी बहुत रैली वाले जोन में थे, एंड यूजुअली कई स्टॉक होते हैं ना जो 200-300% दे करके जाते हैं 6-8 महीने में। लॉट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट एबल टू कैच देम। आप IRFC का चार्ट देख लोगे, आप E2E नेटवर्क्स देख लोगे, इसके बारे में हमने पास में काफ़ी डिस्कस किया है, बट ये जो भी बहुत ज़्यादा रैली करते हैं स्टॉक्स, इनको पकड़ने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, गॉड सेंट टूल्स। मतलब आई नो फॉर श्योर कि ये बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी यूज़ करते हैं, इसलिए हम हमारे कई सारे जो 3-4 ट्रेडिंग फ्रेमवर्क पर्सनल कम्युनिटी में भी डिस्कस करते हैं, उसमें दिस इज इंक्लूडेड। बट आई होप विद दैट आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैपेसिटी में क्या क्या एंट्री जोन्स हमारे लिए हो सकती है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रिस्क नहीं है, इसमें अपने आप में कई सारी रिस्क हैं, लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एक बड़ी रिस्क हो सकती है अगर कैपिटल सही से मैनेज नहीं किया गया हो। बट लेकिन इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ इफ यू ऑपरेट विद अ प्रॉपर एंट्री फ्रेमवर्क की मल्टीपल एंट्रीज होती हैं एंड वी ऑपरेट विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट जोन्स, तो हम काफी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, नॉट जस्ट इन कैपेसिटी बट इन लॉट ऑफ द अदर स्टॉक्स। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिला या फिर कुछ मजेदार समझ में आया। तो इफ दैट इज द केस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ कुछ एक अच्छे से कमेंट ड्रॉप कर दो, बिकॉज दैट डेफिनेटली मेक्स माई डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग।